Good afternoon to all of you. In this lecture, we will discuss about the Cartesian products. Last lecture, we have discussed about the size of the set and some examples, uh, the power set. In this lecture, we will discuss about the Cartesian product. Okay. सो कार्टेशियन प्रोडक्ट आप सबको पता है जो 11th-12th में यूज किया था पेयर ऑफ एक्स एंड वाई. अगर सिंपल लैंग्वेज में बोल दे तो the ordered n tuple a1 से लेके an is the order collection that has a1 as its first element, a2 which is second, a3 which is third, and an which is nth element of the set. So अगर आप कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करो तो सपोज देयर आर टू सेट. दिस वन इज डेफिनेशन. ये ऊपर वाली डेफिनेशन आप बोल सकते हो इन टर्म्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर के फॉर्म में बोल सकते हो. लेकिन सेकंड डेफिनेशन जो है विच इज रिप्रेजेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट. सपोज देयर आर टू सेट ए एंड बी वेयर द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए बी इज डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी. आप यहाँ पर ध्यान से देखो, दिस इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू is the set of all ordered pair a comma b where a belongs to first set and b belongs to second set. So you can say पेयर ए कोमा बी, उसमें से हर बार आपको ए सिलेक्ट करना है सेट ए में से एंड बी सिलेक्ट करना है सेट बी में से. सो ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी विच इज नोन एज कार्टेशियन प्रोडक्ट. तो जल्दी से डेफिनेशन लिख दो. ये कंपलसरी है कि स्मॉल ए जो भी आप सिलेक्ट करो वो कैपिटल ए में से ही होना चाहिए, और स्मॉल बी आप कोई भी रैंडम वैल्यू सिलेक्ट करो सेट में से, it will be from set B. So write the definition of Cartesian product. If you're talking about examples, सपोज कि आपके पास दो सेट है a इज इक्वल टू 1 2 एंड b इज इक्वल टू abc. और अगर आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाना है सो उसका सिंबल पता होना चाहिए a क्रॉस b. a क्रॉस b कंडीशन क्या है कि पहला एलिमेंट सेट ए में से, दूसरा एलिमेंट सेट बी में से. सो यू कैन राइट 1a 1b, third one is 1c, the same manner 2a 2b and 2c. एक एप्टीट्यूड क्वेश्चन हो सकता है कि कैन वी से ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस है, तो बिल्कुल नहीं होगा. क्लियर सी बात है कि फर्स्ट एलिमेंट विच इज बिलोंग्स टू दिस पार्ट एंड सेकंड एलिमेंट बिलोंग्स टू आफ्टर क्रॉस. So if you write b cross a, can I write b cross a is equal to a1 a2, after that b1 b2, next one is c1 and c2. So you can say a cross b which is not is equal to b cross a. लेकिन a क्रॉस b एंड b क्रॉस ए सेम कब होगा, जब आपके पास आपके दोनों को दोनों सेट क्या होने चाहिए 5. यानी कि योर सेट a is equal to null and your b is equal to also null. Then and then we can say a cross b is equal to 5 or a is equal to b.
सो राइट डाउन द एग्जांपल्स 1 2 और एक एग्जांपल्स अपने हिसाब से कोई भी बना लो तीसरा फॉर कार्टेशियन प्रोडक्ट. नेक्स्ट वन इज देखो यहाँ पर आपको 3 सेट दिए, 3 सेट में भी आप इजी तरीके से बना सकते हो, लेकिन यहाँ पर इफ यू हैव 3 सेट, set A, set B, set C, and if you want to find Cartesian product of all of three, so यहाँ पर एक मेथड है, पहले मेथड देख लो, A क्रॉस B क्रॉस C का. सो यहाँ पर आपको लेना है पहला एलिमेंट A का, दूसरा एलिमेंट B का, और सारे के सारे जो एलिमेंट है वो लेने हैं हमें C के. जैसे कि फिर से मैं बोल रहा हूँ, पहले यहाँ पर 0 से शुरू करोगे तो 0 1 0, पहला एलिमेंट लो 0 1 0, उसके बाद हो जाएगा 0 1 सेकंड एलिमेंट 1, 0 1 थर्ड एलिमेंट 2, उसके बाद 0 2 0 0 2 1 0 2 2. सो अल्टीमेटली 0 के साथ 1 लेके सी के सारे एलिमेंट, 0 के साथ 2 लेके सेट सी के सारे एलिमेंट लेने. उसी तरह होगा 1 से, तो 1 1 0 1 1 1 1, थर्ड वन इज 1 1 2. उसके बाद 1 2, अगर सेट का पहला एलिमेंट अगर पूरा उसके साथ कंबाइन हो जाए, उसके बाद बचा एलिमेंट 2, सो अब 2 के साथ के सारे एलिमेंट किस तरह आएंगे, 1 2 0 1 2 1 एंड 1 2 2. फिर से, if you have 3 set and if you want to write a Cartesian product of the 3 set, तो आपको क्या करना है, पहले यहाँ पर 0 को कंसिडर करो, उसके साथ पहले 1 लो, और उसके साथ सारे के सारे एलिमेंट ऑफ सी लो 1 by 1. 0 के साथ बचा एलिमेंट 2, 2 के साथ सारे के सारे एलिमेंट ऑफ सी. उसी तरह 1 के साथ 1 को लेके सारे के सारे एलिमेंट ऑफ सी, 1 के साथ 2 को लेके सारे के सारे एलिमेंट ऑफ 3. एवरीवन क्लियर? या यस तो एक्चुअली करना क्या है, जो सेकंड वाला है उसको 1 by 1 रन करवाओ. एक्चुअली ट्री जैसा बनेगा, 0 से नीचे आएगा 1, 1 के साथ आएगा 0 1 2, जैसे हमने पार्शियल में पढ़ा था, पता है, ऑर्डिनरी कब चेक करना है, कार्टेशियन सॉरी कार्टेशियन पार्शियल कब चेक करना है, जैसे हमने ग्राफ बनाया था, अगर लास्ट में 2 है तो हो जाएगा हमारा पार्शियल, अगर लास्ट में एक ही वेरिएबल है तो वो हो जाएगा हमारा ऑर्डिनरी. तो सेम आप उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हो, 0 के साथ 1 को एरो नीचे करके उसके बाद सारे के सारे एलिमेंट 0 1 2 लिख दो. और इसमें भी सेम ही होगा, ABC सेट है,
तो दोनों का क्रॉस सेम नहीं भी हो सकता। पहले आप ए क्रॉस बी फाइंड करो, उसके बाद ए क्रॉस सी करो, तो आपका जो सॉल्यूशन है वो इक्वल तो नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर अगर आपके पास ए क्रॉस ए है तो आप उसको एस स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ए क्यूब है तो ए क्रॉस ए कर सकते हो, यानी कि पावर को आप इस तरह लिख सकते हो। ए रेस टू एन है तो एन टाइम्स क्या होगा, ए क्रॉस ए अप टू एन टाइम्स। एग्जाम्पल अच्छा दिया है कि ए इज इक्वल टू 1 2 है, अगर उसका ए स्क्वायर फाइंड करना है तो क्या होगा, 1 2 क्रॉस 1 2, यानी कि 1 1 1 2 2 1 2 2। उसी तरह ए क्यूब, राइट द एग्जाम्पल। नेक्स्ट वन इज, देखो सबसे बेसिक ये सबको पता है, यूनियन इंटरसेक्शन वगैरह, फिर भी बेसिक देख लेते हैं कि यूनियन मतलब क्या।
Let the capital A and B both are set. If you want to write A union B, उसका meaning होगा X belongs to A or X belongs to B. A union B is equal to X, where X belongs to A or X belongs to B. यानी कि यहाँ पर when right side is known as Venn diagram. वेन डायग्राम के अंदर आप क्लियर देख सकते हो, यहाँ पर दो सर्कल मेंशन किए हैं, कोई यू यहाँ पर यूनिवर्सल सेट भी दिया है. ए यूनियन बी यानी कि सेट ए एंड सेट बी पूरा का पूरा, यानी कि सारे के सारे एलिमेंट्स ऑफ ए और ए एंड बी, ए और बी. सो दिस वन इज सिंपल डेफिनेशन. अगर आप यूनियन की बात करें 1 3 5 एंड 1 2 3, देन योर यूनियन विल बी 1 2 3 एंड 5. ठीक है, ये कुछ लिखने की जरूरत नहीं है अभी. नेक्स्ट वन इज इंटरसेक्शन. इंटरसेक्शन यानी कि दोनों के अंदर जो भी कॉमन पार्ट है वो पूरा का पूरा. सो यू कैन से A intersection B is equal to X, where X belongs to A and X belongs to B. If you have 1 3 5 1 2 3, then you can say 1 and 3 both are intersection of the two set. Disjoint set. Third one is disjoint set. डिसजॉइंट सेट का मीनिंग ये होगा कि अगर डिसजॉइंट सेट, उसका मीनिंग होगा इफ यू हैव टू सेट an intersection of two set is equal to null set, then which is known as disjoint set. So यहाँ पर इस वर्ड पे फोकस करना. इंटरसेक्शन और यूनियन वगैरह तो पता होगा सबको, पता है योग वियोग करके जाना जाता है वर्ड गुजराती में. जो भी GSCB बोर्ड से उसको पता है, लेकिन इंग्लिश वर्ड जो है वो भी देख लेना. डिसजॉइंट यानी कि दोनों का इंटरसेक्शन फाई ही होना चाहिए. अगर यहाँ पर आपने लिख दिया A यूनियन B इज इक्वल टू cardinality set A union B is equal to set A plus set B minus A union B. ये फॉर्मूला जरा लिख दो, डिसजॉइंट वाला पूरी डेफिनेशन लिख दो एंड फॉर्मूला. और आप बेसिकली आप ये भी बोल सकते हो कि A union B plus A intersection B is equal to whole set A plus whole set B, यानी कि A और B पूरे के पूरे. नेक्स्ट वन इज डिफरेंस. डिफरेंस यानी कि सपोज कि आपके पास दो सेट है, अगर आपको डिफरेंस चाहिए A माइनस बी का, तो उसका मीनिंग ये होगा कि सारे के सारे एलिमेंट A में से है, सारे के सारे A माइनस बी यानी कि A प्लस नेगेटिव बी. A माइनस बी का मीनिंग क्या होगा यहाँ पर A प्लस नेगेटिव बी. सो यू कैन से सेट A पूरा होना चाहिए, लेकिन उसमें से B पार्ट जो है, वेन डायग्राम में देखो B पार्ट जो है वो पूरा का पूरा सबट्रैक्ट होना चाहिए. अभी अगर आप सबट्रैक्ट की बात ही कर रहे हो तो इंटरसेक्शन वाला पार्ट भी निकाल दो. एवरीवन क्लियर? difference of the two set A minus B, which mean A plus minus B. A में से पूरा का पूरा B पार्ट जो कॉमन भी है उसको भी निकाल दो और बाकी का बचा B पार्ट भी निकाल दो, which is known as A minus B, where X belongs to A and X does not belongs to B. So simple, write the difference. Write the difference and formula and Venn diagram. Venn diagram इसका आप थोड़ा देख लो, जहां पर क्लियरली मेंशन किया है A minus B shaded region, which is known as A minus B.
और एग्जाम के अंदर यही प्रॉब्लम रहता है कि कॉमन पार्ट निकालना है कि नहीं। आपके पास जो कॉमन पार्ट है उसको भी निकाल दो। नेक्स्ट वन इज कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट यानी कि क्या, आपके पास जो सेट है उसके सिवा सारा का सारा, यानी कि अगर आपके पास सेट ए, वेन डायग्राम में ध्यान से देखो, सेट ए यहाँ पर इस तरह मेंशन किया है। सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू व्हाट, एक्स बिलोंग्स टू यू, यूनिवर्सल सेट में होना चाहिए, बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। जैसे कि मैंने यूनिवर्सल सेट दिया 1 2 3, मैंने ए दिया 1, तो मेरा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए हो जाएगा 2 3, यानी कि ए में नहीं होना चाहिए बट यू में होना चाहिए। सो दिस वन इज सिंपल कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट वन इज रूल। अभी ये सारे के सारे रूल्स अभी आपको लिखना है, जल्दी से लिखते जाओ, मैं बोलता जा रहा हूँ। सेट, सेट आइडेंटिटीज, दिस वन इज नोन एज सेट आइडेंटिटी। पहला लिखो आइडेंटिटी लॉज। आइडेंटिटी लॉज में के अंदर आएगा ए इंटरसेक्शन यू, यानी कि सेट ए और यू का इंटरसेक्शन क्या होगा, सेट ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए। उसके बाद डोमिनेशन जो लॉ है उसके अंदर क्या आएगा, यूनियन ऑफ द ए एंड यू इज इक्वल टू यू एंड द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड फाई इज इक्वल टू फाई। जल्दी से दो लॉज लिख दो। लॉ नंबर 3 अभी देखेगा हम। हाँ, आइडेम्पोटेंट लॉज के अंदर क्या होगा कि सेट का उसके साथ, उस सेट का उसके ही सेट के साथ यूनियन होगा ए, और दोनों का इंटरसेक्शन भी होगा ए। यानी कि अगर आपने ए ले लिया 1 2 और दूसरी बार उसका यूनियन किया खुद के साथ, तो आपको पता है सेम ही सॉल्यूशन आएगा, इंटरसेक्शन में भी सेम आएगा। दिस इज नोन एज आइडेम्पोटेंट लॉस। ये गेट के अंदर थर्ड वाला लॉ बहुत यूज होता है, बहुत ही यूज होता है, लॉ नंबर 3, क्योंकि वहां पर एक्चुअली पता तो होगा लेकिन आपको वर्ड्स में थोड़ा प्रॉब्लम आएगी। मैथमेटिकली तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, एक्चुअली 2 मार्क्स के एप्टीट्यूड में भी कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट इज लॉ नंबर 4 है, वो सबको पता है कि अगर आपने, जो आपके पास कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, सेट इटसेल्फ, विच इज नोन एज कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ। कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ यानी कि कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट सेट इटसेल्फ होगा। लॉ नंबर 5 एकदम क्लियर है, कॉम्यूटेटिव लॉस। कॉम्यूटेटिव यानी कि आप प्लेसेस चेंज करो, देन योर सॉल्यूशन विल बी सेम, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए।
एसोसिएटिव लॉज भी सबको पता है कि ए यूनियन बी यूनियन सी का आप अगर ब्रैकेट चेंज कर दो, अगर यहाँ पर सेकंड में ब्रैकेट दिया है आप पहले में कर दो, देन योर सॉल्यूशन आल्सो सेम, सेम इन इंटरसेक्शन आल्सो, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, अगर आपने ब्रैकेट यहाँ पर लेफ्ट साइड पे कन्वर्ट कर दिया, देन योर सॉल्यूशन मस्ट बी सेम. सो ऑल आर द लॉस. जल्दी से लॉ नंबर 4, 5 एंड 6 को लिख दो. देखो ये अभी थोड़ा बेसिक चल रहा है, बहुत ही इजी है, लेकिन मेरा ये कहना है कि आप वर्ड के ऊपर फोकस करिए. नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यानी कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, we can write A union B intersection A union C, A intersection B union A intersection C. Number 8 is very important law. Complement of intersection of two set. ध्यान से सुनना. Complement of intersection of two set is equal to complement of first set union complement of second set. उसी तरह यूनियन के अंदर complement of union of two set is equal to complement of first set intersection complement of second set. एब्जॉर्प्शन लो यानी कि एब्जॉर्प्शन यानी कि यहाँ पर आपकी वैल्यू सिंगल में आ जाएगी. ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू कैपिटल है, एंड ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज इक्वल टू ऑल्सो कैपिटल है. लॉ नंबर 9 भी ध्यान से लिख लेना और उसके अंदर टिक मार्क कर देना. एब्सॉर्प्शन लो यानी कि यहाँ पर काफी सारी वैल्यूज जो है एब्जॉर्ब हो जाएगी और सिंगल फॉर्मेट में आ जाएगी. सो इंटरसेक्शन एंड इन टर्म्स ऑफ यूनियन. नेक्स्ट वन इज कॉम्प्लीमेंट लॉस. इसके अंदर भी टिक मार्क करना कि सेट का यूनियन उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ करो तो यूनियन ही यूनिवर्सल सेट ही आएगा, और सेट का इंटरसेक्शन उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ करो देन योर सॉल्यूशन मस्ट बी 5, क्योंकि दोनों अलग अलग हो जाएंगे सेट एंड कॉम्प्लीमेंट, तो उसका इंटरसेक्शन तो 5 ही आएगा, बट उसका यूनियन जो है वो पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा.
नेक्स्ट वन इज एग्जाम्पल। जल्दी से एग्जाम्पल नंबर 1 लिखो। ये सारे के सारे एग्जाम्पल आपको सॉल्व करने हैं। राइट डाउन एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 2। सर बहुत हाँ, इसको सोल्व करके कोई बात नहीं, अभी लिख तो लो एग्जाम्पल नंबर 1। अभी क्वेश्चन लिखना है सब, अभी सॉल्यूशन नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चंस ही लिखना है। क्लियर एग्जाम्पल नंबर 1। Example number 2. Determine if the following statements are true or false. जल्दी से लिखना क्योंकि एग्जाम्पल बहुत से है। इसके लिए कोई प्रिपरेशन करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आपने जो लॉज लिखे हैं उसके अंदर पूरा का पूरा आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2। अगर इस तरह स्टेटमेंट हो, इफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, तो क्वेश्चन में लिख दो टी स्लैश एफ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट, you have U, A and B, A intersection, A union B, A intersection B and Venn diagrams. Next one is example number 4.
Next one is represent the following sets with a Venn diagram. B union C intersection A dash, A intersection B union C. आप आपके ऊपर है, आपको U कौन सा लेना है, A कौन सा लेना है, B कौन सा लेना है. Example number 7 and write down example number 8. 7 और 8 के बारे में सोच के थोड़ा लिखना. कवर एक्चुअली हो चुका है पूरा का पूरा. Example number 9.
ध्यान से लिखना, डिस्क्राइब द शेडेड रीजन यूजिंग इंटरसेक्शन, यूनियन, कॉम्प्लीमेंट and difference. You have to use four vectors for the Venn diagram. Either it may be intersection, union, complement, and difference. So roughly draw it. Next one is example number C and D. You can clearly see that right side region is shaded. Example number D. There are three circles. There are three circles. Okay. Example number D. Now draw example number E and F. देखो एग्जाम्पल नंबर डी ई एफ थोड़ा सा टफ होगा आपके लिए, लेकिन ट्राई टू आइडेंटिफाई इट. Because there are three circles. And this one is last example. देखो ये आप थोड़ा सर्च करोगे तो ये आपको मिल जाएगा. बहुत सिंपल सा यूज है इसका वेन डायग्राम का. मैथमेटिक्स, इंग्लिश और हिस्ट्री के पेपर्स जो है उसका 3 सब्जेक्ट के ऊपर इसका वेन डायग्राम आपको बनाना है. And you have to answer how many students are only taking math. So try to solve all the examples because ये पूरा का पूरा जो है बेसिक के ऊपर डिपेंड है. आप 3 सर्कल्स को यूज करके एग्जाम्पल नंबर 10 सॉल्व कर सकते हैं. ये आपको खुद को करना है. एंड एग्जाम्पल नंबर 10 जो है वो एप्टीट्यूड में बहुत यूज होगा. गेट के अंदर भी एप्टीट्यूड एग्जाम जो है उसके अंदर भी उसका बहुत यूज है.
सर बाद में वो दिखा ना, ए और बी। कौन सा? 9th का। एक्चुअली एक मिनट, हाँ सबने लिख लिया एग्जाम्पल ओके। नंबर 10? अगर एग्जाम्पल नंबर 10 लिख लिया है, इसको थोड़ा ट्राई करना, सर्च करना, अपने हिसाब से थोड़ा लॉजिक लगाना। एग्जाम्पल नंबर 9 में कौन सा? बी। ए, दिस वन इज ए एंड बी। ओके। ठीक है। Okay, good. There are 10 questions and try to solve it. So the lecture is over now.